बीजेपी को चुनाव दर चुनाव जो सफलता मिल रही है वो तमाम राजनीतिक पंडितों के लिए शोध का विषय हो सकता है, लेकिन वास्तव में ये सफलता सिर्फ मोदी के तिलिस्म ही नहीं बल्कि जो राजनीति की वो नब्ज समझते हैं और पहले आओ पहले पाओ का जो उनका सिद्धांत है, युवाओं से लेकर समाज के हर वर्ग तक जुड़ने की जो उनकी कला है, इस महारत के जरिए किस तरीके से वो ये लगातार चुनाव दर चुनाव सफलता के प्रतिमान गढ़ते जा रहे हैं, ये देखिए इस रिपोर्ट में। देश नमो को चुनकर लाया, नमो ने भी अपना वादा निभाया। एक जमाना था जब राजनीति में मैनेजमेंट बहुत महत्वपूर्ण नहीं था, बस एक छोटा सा शब्द ही था। तब तमाम राजनीतिक पार्टियों के लिए चलता है वाली सोच ही जैसे उसकी राजनीति का आधार हो। लेकिन 2014 में जब तब की विपक्षी पार्टी भाजपा ने तत्कालीन मनमोहन सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार समेत तमाम मुद्दों को जनता के बीच प्रचारित करने का जो तरीका अपनाया, वो भारतीय राजनीति के लिए एक अलग और अनोखा अनुभव था। और तब इस मैनेजमेंट के पीछे किसी और का नहीं बल्कि नरेंद्र मोदी का ही दिमाग था। तब से अब तक भारतीय राजनीति में प्रचार की दशा और दिशा पूरी तरीके से बदल चुकी है। वैसे कैंपेन तो सभी पार्टियां करती हैं, लेकिन भाजपा का अपना तरीका है। जब तमाम पार्टियां किसी निर्णय पर पहुंचने की सोच रही होती हैं, तो भाजपा अपना कैंपेन भी जारी कर देती है। भारत को ही माने अपनी माता, देश की जनता है उसका विधाता। नाम से पहले वो काम को चुनता, तभी तो उसकी हर कोई सुनता। अब 2024 लोकसभा चुनाव में भी यही हो रहा है। एक तरफ विपक्षी गठबंधन इंडिया है जिसका चेहरा कौन होगा अब तक ही पता नहीं। उस पर से गठबंधन चुनाव से पहले ही एकजुटता के लिए संघर्ष करता नजर आ रहा है। तो दूसरी तरफ भाजपा की अगुवाई वाली एनडीए है जिसका एक ही चेहरा है और वो है मोदी। भाजपा ने अपना नया चुनावी कैंपेन लॉन्च भी कर दिया है जिसकी थीम है सपने नहीं हकीकत बुनते हैं, तभी तो सब मोदी को चुनते हैं। सपने नहीं हकीकत बुनते, तभी तो सब मोदी को चुनते, तभी तो सब मोदी को चुनते। कि सपने नहीं हकीकत बुनते हैं, तभी तो सब मोदी को चुनते हैं। करीब 2 मिनट 12 सेकंड के इस कैंपेन में भाजपा ने नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार के अहम कामों को बताया है। भाजपा के कैंपेन में चंद्रयान अभियान से लेकर वंदे भारत, डिजिटल इंडिया, विदेश नीति और किसान, जवान, बुजुर्ग, नौजवान से लेकर नारी शक्ति और तमाम दूसरी चीजों पर फोकस किया गया है। यहाँ गौर करने वाली बात यह भी है, कैंपेन के आखिर में अयोध्या में भगवान राम लला की मूर्ति को दर्शाया गया। सपने नहीं हकीकत बुनते, तभी तो सब मोदी को चुनते, तभी तो सब मोदी को चुनते। यही नहीं, चुनावी साल में जब राजनीतिक पार्टियां मतदाताओं को भगवान की तरह पूजने लग जाती हैं, आज 25 जनवरी को जब देश राष्ट्रीय मतदाता दिवस मना रहा है, तमाम दूसरी पार्टियां एक साथ होकर भी एक दूसरे को देख लेने की जुगत में लगे हैं। वहीं भाजपा की ओर से भारतीय जनता युवा मोर्चा ने आज देश के 5000 जगहों पर नमो नव मतदाता सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें 50 लाख नए युवा मतदाता शामिल हुए। खुद प्रधानमंत्री मोदी भाजपा दफ्तर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए न सिर्फ इनसे जुड़े बल्कि उन्हें जोड़ने के लिए प्रेरित भी किया। इस दौरान पीएम मोदी ने युवाओं और नमो शब्द को कैसे व्यापक बनाने की कोशिश की, पहले इसे सुन लेते हैं। मेरे जीवन में इतना बड़ा युवाओं के साथ संवाद करने का ये पहला अवसर है और शायद दुनिया के किसी राजनेता के लिए भी ये पहला अवसर होगा। और मुझे अच्छा लगा, इन नव मतदाता को नमन करने का कार्यक्रम है, नमो नव मतदाता। तो मैं सबसे पहले सभी नव मतदाताओं को भारत का भाग्य निर्माण करने के लिए नमन करता हूं, निमंत्रित करता हूं।
इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने युवाओं के बीच से किसको और क्या संदेश देना है और उसका असर कितना और कहां तक जाएगा, उसे उन्हीं की जुबानी सुन लीजिए। देख पा रहा हूं कि बड़ी संख्या में बेटियां आज इस कार्यक्रम से जुड़ी हुई हैं। आज राष्ट्रीय मतदाता दिवस है। इस महत्वपूर्ण दिन देश के सबसे युवा मतदाताओं के बीच आना अपने आप में ऊर्जा से भर देने वाला है। मैं आप सभी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस की बहुत बहुत बधाई देता हूं। फिर प्रधानमंत्री मोदी ने युवाओं से उनके मत की अहमियत को लेकर क्या कहा, उसे भी सुन लीजिए। याद रखिएगा, आपका एक वोट और देश के विकास की दिशा दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। आपका एक वोट भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाएगा। आपका एक वोट भारत में एक स्थिर और बड़े बहुमत वाली सरकार लाएगा। आपका एक वोट भारत में तेज रिफॉर्म्स को, उसकी गति को और तेज गति देगा। आपका एक वोट भारत में डिजिटल क्रांति को और ऊर्जा देगा। बहरहाल, एक तरफ देश के तमाम युवा नेता जो युवा होकर भी देश के नौजवानों के बीच वो विश्वसनीयता कायम नहीं कर पा रहे हैं, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री इन युवाओं के बीच अपनी पैठ बनाने के लिए कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं और इन सब के लिए उनका माइक्रो मैनेजमेंट काफी अहम भूमिका निभाता है। सपने नहीं हकीकत बुनते, तभी तो सब मोदी को चुनते, तभी तो सब मोदी को चुनते।